प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित कुछ साखियों का अध्ययन करेंगे। पहली साखी है, पारब्रह्म के तेज का कैसा है उन्माने, पारब्रह्म के तेज का कैसा है उन्माने, कहीं बेकू शोभा नहीं देखा ही परिमाण, कबीरा देखा ही परिमाण। इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि परमात्मा है वो साक्षात्कार का विषय है। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। परमात्मा को नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। पारब्रह्म का मतलब परमात्मा, तेज माने प्रकाश, उन्मान माने अनुमान, कहीं बेकू कहने के लिए, शोभा विषय, देखा देखना, प्रमाण प्रमाण सबूत। पारब्रह्म के तेज का कबीरदास जी ने कहा है कि परमात्मा के प्रकाश का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। कहीं बेकू शोभा नहीं, परमात्मा का प्रकाश है वो कहने का विषय नहीं है, ये वाणी का विषय नहीं है, देखा ही प्रमाण। परमात्मा का प्रकाश तो केवल आत्मानुभूति का विषय है। परमात्मा को तो केवल आत्म साक्षात्कार द्वारा ही देखा जा सकता है। कहने के मायने ये हैं कि परमात्मा को वाणी से नहीं, आँखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा को तो अनुभूत किया जा सकता है। परमात्मा का परिचय तो आत्म साक्षात्कार से ही मिलता है। दूसरा दोहा है, चिंता तो हरि नाम की और न चितवै दास, चिंता तो हरि नाम की और न चितवै दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल के पास, कबीरा सोई काल के पास। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम स्मरण को ही मुक्ति का साधन बताया है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के नाम के स्मरण बिना और किसी का चिंतन स्मरण करता है तो वो मृत्यु के बंधन में बंध जाता है। चिंता माने चिंतन, हरि माने भगवान, नाम माने नाम, चित्वे माने चिंतन करना, दास माने भगवान का भक्त। जे कछु यानी जो कोई, चित्वे चिंतन करना, बिन मानी बिना, सोई मानी वह, काल मानी मृत्यु, पाश मानी बंधन। चिंता तो हरि नाम की, कबीरदास जी ने कहा है कि भगवान के भक्त को तो केवल भगवान के नाम का ही चिंतन करना चाहिए, भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। और न चित्वै दास, भगवान का भक्त है वो अन्य किसी के बारे में चिंतन नहीं करता, वह तो सिर्फ भगवान के नाम का ही स्मरण करता है। जे कछु चित्तवे राम बिन, जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम के स्मरण के बिना अन्य किसी बात का चिंतन करता है या किसी दूसरे का चिंतन करता है, यानी कि वो सांसारिक विषय वासनाओं के बारे में सोचता है, सोई काल की पास, वह व्यक्ति मृत्यु के बंधन में बन जाता है। यानी उसको जन्म मरण के बंधन में बन जाता है, उसको जन्म भी लेना है और मरता भी है। तो इन सब के लिए कबीरदास जी के अनुसार अगर हमें इस संसार की जन्म मरण से मुक्ति पानी है तो सिर्फ भगवान के नाम का चिंतन ही करना है। तीसरा दोहा है, नैन अंतरियावी तू नैन झापी तोई लेऊ,
नैन अंतरियावी तू, नैन झाँपी तोई लेऊ, ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन देऊं कबीरा, ना तुझ देखन देऊं। इस दोहे में जीवात्मा की परमात्मा के प्रति अन्यतम प्रेम की व्यंजना हुई है। नैना नेत्र, अंतरी अंदर, आवतू आना, झांपी माने बंद करना, तोई मानी तुझे, ना हो मानी मैं, और को मानी अन्य को। नैना अंतरी आवतू, कबीरदास जी ने बताया है कि जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओ, मेरे नेत्रों में समा जाओ, मेरे नेत्रों में आकर के बस जाओ। नैना झांपी तो ही लेऊं, जब तुम मेरे नेत्रों के अंदर आ जाओगे तो मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी, ताकि ना हो देखो और को, ताकि मैं अन्य किसी को भी नहीं देख सकूं, ना तुझ देखन देऊं और ना मैं तुझे किसी अन्य को देखने दूंगी। यहाँ लौकिक प्रेम भावना की व्यंजना हुई है। हमारे लौकिक प्रेम में प्रियतमा है अपने प्रियतम को किसी और की ओर नहीं देखने देती और न ही किसी और को देखती है। पति पत्नी के प्रेम के संबंध में भी यही बात प्रचलित है।